झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, मानता है सिस्टम मनाने वाला चाहिए। और इसी सोच को सलाम उन सभी जो है वो विद्यार्थियों को जिनके जोश जुनून और जिद की वजह से सिस्टम आपके सामने झुका है। बने रहें, यूनाइटेड रहें। आज आपने झुकाया है, कल आप मनाएंगे और परसों इसका सच सामने आएगा कि आखिर में माजरा क्या है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के रिगार्डिंग, जिसमें बहुत सारे जो है वो अनएक्सपेक्टेड चीजें हमारे सामने आई। चाहे वो एकदम से इतने सारे क्वेश्चंस को डिलीट कर देना, कुछ बच्चों ने ये दावा भी किया कि सर बहुत सारे नंबर सीक्वेंस से दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि ऐसी भी जो है वो अपेक्षाएं जताई जा रही है कि जिसने एग्जाम नहीं दिया उसका भी सिलेक्शन दिखाया जा रहा है। ये सब कुछ चीजें रही ही, साथ में सबसे मेन और जो है वो बड़ी समस्या रही कि सर जो मेरिट 50-55 पर भी नहीं जानी चाहिए थी, 12-12 सब्जेक्ट में ऐसा कौन सा बच्चा चमनप्राश चाट के आया है जिसने एकदम से जो है वो 65% 70% स्कोर कर लिया। अरे बताओ तो सही, मिलवाओ तो सही। जहां टीचर को भी जो है वो 3-3 दिन लगे एक आंसर की बनाने में, अपनी कंप्लीट आंसर की डालने में, ऑथेंटिक आंसर की डालने में, और ये वो टीचर है जो 10-12 साल से अपने सब्जेक्ट में पढ़ा रहा है। उससे पहले 10-12 साल उन्होंने खुद पढ़ा है। तो जिस व्यक्ति के पास में 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, अगर वो क्वेश्चन हल नहीं कर पा रहा है, वो जवाब आपका एक दिन में नहीं दे पा रहा है, तो इनको कहां से जवाब समझ में आया? इन तो बड़ा था, क्वेश्चन उठाना भी बनता था, हमने उठाया भी। अब दो तबके के लोग यहां आ गए। एक तो जो है वो आपके अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि साहब आप तो जो है वो झूठ बोल रहे हो, है ना, अगर शक की ही बयान जो है वो बिना है तो जाओ आप सबूत लेके आओ। अच्छा, अब हम ही सीबीआई का काम करेंगे, हम ही एसओजी का काम करेंगे, है ना, बाड़ा की सारा काम कर लेंगे, तो भैया काम होगा कैसे? किसी भी जो रिजल्ट है या किसी भी ऐसा माध्यम है, तो गवर्नमेंट संस्थान पे, गवर्नमेंट बॉडी पे शक जताया जा सकता है। ये हमारी जो है वो अभिव्यक्ति की आजादी में है। ठीक है, हमें नहीं लगता कि ये चीज अच्छी हुई है तो हम अपना जो है वो एक पोर्शन रख सकते हैं। आप उसका या तो जवाब दीजिए या उसका खंडन कीजिए, या आपने खंडन किया है तो किस आधार पे खंडन किया है। हमने ये तो नहीं कहा ना कि साहब जो है वो भर्ती पूरी तरीके से इलीगल थी। हमने ये कहा है कि भर्ती आपने करवाई, अच्छी प्रक्रिया में करवाई, लेकिन एकदम से 4-5 महीने रिजल्ट का वेट करके फिर जब रिजल्ट आया तो ये सब कुछ क्या हुआ? हमने तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, आपने जो है वो एक बड़ा सा ट्वीट करके बच्चों को डरा दिया कि भैया जाओ सबूत लेके आओ। पिछली बार कुछ जो है वो बच्चों ने एक मतलब एक किसी वजह से जो है वो उन्होंने एक्शन लेने की भी बात कही थी, तो कुछ बच्चे डर भी गए कि कल को अगर हम ज्यादा कहेंगे तो शायद कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर ही एक्शन ले लिया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है वो बिल्कुल मर्यादा में रहकर अगर प्रश्न करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है वो जवाब क्वेश्चन करना भी बनता है और उनका जवाब देना भी बनता है, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक संस्थान को संभाल रहे हैं। तो डेफिनेटली आपका जवाब और सवाल दोनों बनते हैं। रही बात दूसरे तबके के लोगों की, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आप अपने आप को जो है वो अब भगवान समझने की गलती ना करें। अभी तो सिर्फ जो है वो आपका 2 गुना लिस्ट आई है, अभी तो 1 गुना आनी है, अभी तो जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद में फाइनल लिस्ट आएगी, है ना। उस दिन तुम भी छाती पीटोगे जब आपका जो है वो ये बच्चा जिसका अभी 2 गुना में तो हो रखा है, लेकिन 1 गुना में जिस दिन नहीं होगा ना, तो ये भी कहेगा कि साहब धांधली तो हुई थी, हमारा देखो नहीं हुआ, है ना। आज तो आप तुरंत कह रहे हो, आज तो आके नीचे कमेंट कर दोगे कि टीचर तो ये चाहता है कि भर्ती अटक जाए। कौन टीचर ये चाहेगा, कौन व्यक्ति ये चाहेगा कि भर्ती अटक जाए? लेकिन ये बात मेरे भाई आपको जनरली माननी चाहिए कि अगर आप इन भाइयों की जगह होते, या मैं कह दूं कि कल को 1 गुना में आपका नहीं आया और आप कहो कि सर इसमें धांधली हुई है, उस दिन आपकी कोई नहीं सुनेगा, है ना। इसमें कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, उस दिन आपकी कोई नहीं सुनेगा। शक जताया जाना चाहिए और उस शक का खंडन करने के लिए हमें जो है वो प्रूफ चाहिए। बस सिंपल सी बात हमारी इतनी सी थी। उसी को लेकर हमने भी जो है वो अपना प्रयास किए, और आप लोगों के अथक प्रयासों की वजह से जो है वो बोर्ड ने कुछ झुकाव महसूस किया। उसी को लेकर आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। अभी भी जो है वो लोहा गर्म है, हथौड़े मारते रहिएगा। जब तक आप हथौड़ा मारते रहेंगे तब तक जो है वो माइंड में चलता रहेगा कि आप यूनाइटेड हैं और आपने इस बात को अलग तरीके से लिया है। एकदम से इससे पीछे हट जाना कल को आपको ही नुकसान दे सकता है। थोड़ा सा जानते हैं इसकी क्या जानकारी है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। चलिए, सेशन की शुरुआत, इस वाले पॉइंट को हम पहले ही जो है वो देख चुके हैं कि जो मेरिट थी वो लगभग लगभग आपकी जो है वो 64% के आसपास गई है आपकी जनरल की,
है ना। 64% जो है वो 12 सब्जेक्ट में से 64% जाना अपने आप में भाई एक बहुत बड़ी बात है। जबकि सेकंड पेपर का लेवल हमने पहले ही डिस्कस किया था कि वो ऐसा था कि टीचर्स को भी टाइम लग रहा था, तो एकदम से वो बच्चे के लिए इतना इजी कैसे हो गया। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज देयर। रही बात आपकी जो है वो मेरिट आपने दे दी, सब कुछ आपने दे दिया, आपने जो है वो बच्चों को बहुत ऊपर ले गए। आपने कहा कि साहब इससे ऊपर जो है जिन बच्चों को हमने लिया, इसका मतलब 576 से अगर किसी के ज्यादा है मेरिट, यानी 576 वालों का सिलेक्शन हुआ है तो 576 से ज्यादा है तो कहां से आपके पास में इतने बच्चे आए जिन्होंने 900 में से लगभग जो है वो 600 प्लस जो है वो आपके मार्क्स स्कोर किए हैं। एकदम से इतने बच्चे कहां से आ गए जिन्होंने 600 प्लस का जो है वो स्कोर किया है, और वो भी इन पेपर्स में, वो भी इन जो है वो इस लेवल के पेपर्स में। हमने तो प्रश्न पूछा था, आपने सर जो है वो बच्चों को क्या कहा कि भैया पहली बात तो आपने ये कहा कि 300 में से 23 प्रश्नों का डिलीट होना जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं कि क्या बोर्ड है, क्या एक्सपर्ट है, और क्या ही एक्सपर्ट है। वाह 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 है। आपने तुरंत कह दिया कि 300 में से 23 प्रश्नों का जो है वो डिलीट होना जस्टिफाइड नहीं है, तो लो जिम्मेदारी है, करो एक्शन जो है वो चलाओ। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। उसी को लेकर हमने जो है वो आपने दूसरी एक बातचीत कही जिस दिन बच्चों ने ये प्रश्न किया, शक के दायरे में रह के, शक के जो है वो आधार पे एक प्रश्न किया कि बहुत सारे बच्चों ने जो है वो ट्वीट किए कि भाई धांधली हुई है, बहुत सारे नंबर जो है वो एक जैसे जो है वो सीक्वेंस में दिखाई पड़ रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी। भाई अगर बच्चा क्वेश्चन कर रहा है तो आप बेझिझक उसको कहो ना कि भैया नहीं हुई, लाओ कोई सबूत लाओ। है सबूत हम देते हैं कि देखो हमने ये करवाया है, ये देखो फेयर रिजल्ट है, ये ऐसा आया है, ये ऐसा आया है। अब सबूत भी हम ही ढूंढेंगे क्या? अगर हमें लगता है या किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, तो मानवाधिकारों के तौर पे भी कह सकते हैं या इंडिविजुअल राइट्स के आधार पे वो इस बात की जांच के लिए जो है वो बिल्कुल जो है वो जांच करवा सकता है, कह सकता है, बोल सकता है, उसको ये आजादी है, वो आपसे पूछ सकता है। आपने कहा कि उम्मीद है आप ये आरोप सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं बल्कि एसीबी, मीडिया, पुलिस, एसओजी और अदालत में रिपोर्ट करेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पूरा यकीन है कि आप सब मिलकर इन सभी आरोपों की जांच की मांग भी ऑफिशियली जगह जगह लिखित में उठाएंगे, नहीं तो ये सिर्फ एक फिजुल मौखिक आरोप और ट्विटर पर खोखली धमकियां होगी। सर धमकियां नहीं है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, किसी के सपने टूटते हैं तो वो धमकियां नहीं देता, उसके मन से जो रुदन आता है ना, जो रोना आता है, उसके माध्यम से वो लिख देता है अपनी जो है वो बात, जो भी उसको लगता है ना। शायद संभवतः अगर आप या आपके परिवार से ऐसा कोई होता तो डेफिनेटली इस चीज को हम फील कर पाते, है ना। अगर मेरा भाई होता तो डेफिनेटली मैं फील कर पाता, मेरी बहन होती जिसकी पूरी आस थी उसको मैं फील कर पाता। चलिए ये भी हमने समझा, ये भी हमने लिखा। जब आपने बहुत अच्छे जो है वो प्रयास किए तो आपके जो है वो मीडिया ने भी आपकी बात को सराहा, और मीडिया ने भी इस बात को जो है वो फ्रंट पेज पे दिया कि भैया कनिष्ठ लेखाकार भर्ती में चिटिंग के सबूत बोर्ड की ईमेल आईडी पर भेजने के लिए कहा है, और वहीं से ये बातचीत जो है वो और जो है वो बढ़ना शुरू हुई। और आपने विवाद खड़ा किया लगातार रोल नंबर वालों पर, जिसका उन्होंने कहा कि साहब एक जगह से जो है वो 300, अगर सेंटरों की बात की जाए तो एक सेंटर से 35 एवरेज स्टूडेंट जो है वो पास हुए हैं, तो उनका रोल नंबर नजदीक नजदीक होना बहुत जो है वो लाजमी है। ठीक है, लॉजिक तो नहीं था बट आपने बनाने का प्रयास किया। उसी को लेकर जब ये बात और ज्यादा चर्चा में रही तो फिर एक नया जो है वो आपको ट्वीट देखने को मिला, और वो ट्वीट आपका है सबूत नहीं सूचना के लिए रिक्वेस्ट की। ठीक है, अब देखिएगा दबाव, प्रेशर आपकी जो है वो अच्छी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना, आपने अच्छे प्रयासों को जो है वो रिप्रेजेंट करना आपको कितना आवश्यक है, ये आप समझते चलिएगा कहानी कहां से कहां पलटी है ना। शुरुआत में क्या थे, क्या कहा जा रहा था, क्या कहा गया, कैसे रिप्रेजेंट किया गया, और कैसे आते आते जो है वो मामला चेंज हो गया कि भैया हमने सबूत नहीं मांगे, हमने तो रिक्वेस्ट की है, हम खुद भी जांच करेंगे। मगर जो एग्जाम सेंटर में मौजूद थे उन्होंने भी शायद आसपास बैठे कैंडिडेट्स को चीटिंग करते हुए देखा हो, या जो अनुपस्थित थे और जो सेलेक्ट हो गए उनका नाम या रोल नंबर कुछ तो पता होगा, यदि शक भी है तो उनकी कुछ तो बुनियाद होगी। बात बिल्कुल सही है। हमने जो है वो प्रयासरत रह के जो जो हमें लगता है वो हमने अपनी तरफ से देने का प्रयास किया है। आप भी अपना प्रयास करें, चाहे वो आपका सिक्वेंशियल रोल नंबर हो, चाहे आपका जो है वो 23 क्वेश्चन डिलीट होना हो, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस का डिलीट किया जाना जिनका डिलीट नहीं होना था। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, तो बोर्ड मेंबर्स ने उन्हीं क्वेश्चंस को डिलीट क्यों कर दिया, ये एक बड़ा जांच का विषय है। भाई जब एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, जब ऑथेंटिक प्रूफ लगा दिया, उसके बावजूद उन्होंने क्या पढ़ाई करी है ऐसी जो वो कह रहे हैं कि नहीं साहब गलत है। उनको अगर ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन गलत है तो उनको ये क्यों नहीं पता चला कि उन्होंने 23 क्वेश्चन खुद ने गलत दिए हैं। ये एक बड़ा जो है वो क्वेश्चन है, और वही सबसे बड़ा मुद्दा है।
कल एक जो है वो लड़की का मैसेज आया, मैं जो है वो यूजुअली मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट मैं आपको जो है वो थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए जो है वो इसी वीडियो में बताना चाहूंगा। मुझे ये वीडियो बनाते बनाते इस चीज के बारे में ध्यान में आया। एंड सी सेड, वो अपने स्टूडेंट है कि सर आज मेरे मार्क्स रिलीज हो गए हैं, मेरा स्कोर जो है वो 459 है, कट ऑफ 461 गई है उनकी, और 23 क्वेश्चन जो डिलीट हुए उसमें 10 क्वेश्चन गए। कितनी बुरी किस्मत है मेरी, है ना। जो 23 क्वेश्चन डिलीट हुए इसमें से 10 क्वेश्चन इसके जो थे वो सही थे, वो डिलीट हो गए, और वो डिलीट हो गए तो ये बेचारी नीचे आ गई, और अब जो है वो इस चीज को लेकर परेशान हो रही है। सिर्फ ये एक ही नहीं, ऐसे हजारों विद्यार्थी है जिनके साथ में यही चीज हुई है। वो क्वेश्चन डिलीट करना कईयों के करियर पर भारी पड़ गया, और उसका पूरा पूरा जो है वो श्रेय बोर्ड को जाता है। बिल्कुल सर, इसमें कोई दोहराई नहीं है, आप इससे कितना भी बचने का प्रयास कीजिएगा, इसमें पूरा का पूरा श्रेय बोर्ड मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने इस प्रकार की जो है वो एक कृत्य किया कि उन्होंने कई बच्चों का करियर सिर्फ जो है वो अपने जो है वो अधिक मानसिकता की वजह से खत्म कर दिया। कि भाई उन्होंने 300 में से 23 क्वेश्चन गलत डालने का जो अच्छा कार्य किया है, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, और उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट भी कर लिया कि साहब हमने गलत डाले, लाओ हम हटा देते हैं, है ना, तुम्हारा वेटेज बढ़ा देंगे। तो जो बच्चे जिन्होंने वो 23 क्वेश्चन करने में जो है वो टाइम खराब किया, उनका टाइम कंपनसेशन हम कैसे कर पाएंगे, उनके बारे में हम कैसे लिख पाएंगे, उनके बारे में हम कैसे समझ पाएंगे। रही बात आपका प्रेशर, देखते चलिएगा, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया आपकी उम्मीदें और खरी होती गई, और ये उम्मीद अभी भी जारी रहेगी। आप थोड़ा और प्रयास कीजिए, आप लगातार बने रहिए सिस्टम पर, और आपको 100% इसका जो है वो एक बेनिफिशियल रिजल्ट जो है वो देखने को मिलने वाला है। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के परिणाम में आपका जो है वो एमई कैटेगरी आपका, इसके अलावा स्पोर्ट्स कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन के परिणाम चेक कर लिए जाएंगे। छात्रों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर परेशान तो हैं, शायद आपको आज समझ में आया है कि वो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान, धीरे धीरे और भी समझ में आएगा कि आपके लोगों की वजह से परेशान है। फिर आपको यह भी बहुत जल्दी समझ में आएगा कि आपके लोगों की वजह से परेशान नहीं है, आपके लोगों के जो है वो कुछ खास इरादों की वजह से परेशान है। वो कुछ और चाहते थे जो ये स्टूडेंट्स नहीं कर पाए, और जिन्होंने कर दिया उनका आपने क्या कर दिया है, जो है वो चुनाव कर लिया है। तो ये सारी बातें अभी फिलहाल इन कैटेगरीज को लेकर, जो एमई कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, और आपका जो है वो स्पोर्ट्स कैटेगरी का परिणाम रिवाइज करने की बात की है। थोड़ा सा जो है वो जोर आजमाइश और करो, थोड़ा सा प्रयास और करो, आप सभी कैटेगरीज को जो है वो रिवाइज परिणाम जो है वो जारी करवा पाएंगे। मैं आपको ये अश्योरेंस, 100% जो है वो इसमें बदलाव होगा, और अगर बदलाव हुआ तो डेफिनेटली चीजें आपके फेवर में आएगी। जैसे कुछ बच्चों ने जो है वो बाकायदा लिखित में भी दिया कि सर एक बार इन क्वेश्चंस को रिव्यू कर लीजिए। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, जो कि एकदम सही क्वेश्चन था, बस ऑप्शन चेंज होना था और सी ऑप्शन सही होगा, जिसका कि हम सब ने स्टैंडर्ड बुक का प्रूफ भी लगाया था, और बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। क्यों भाई, एनसीईआरटी से भी ऊपर जाएंगे बपन। या रही बात आपकी जो है वो क्वेश्चन नंबर 74, 112, आपका 30, जो आपका डिलीट होने लायक थे, उनमें से एक भी डिलीट नहीं किया। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बोर्ड जब रिजल्ट रिव्यू कर रहा है तो इन क्वेश्चंस को भी एक बार रिव्यू कर लें, ताकि हमें कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े। फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्क्स होने के बाद भी सेकंड पेपर में इन क्वेश्चंस की वजह से कोर्ट जाना पड़ेगा। प्लीज एक बार रिव्यू करवा लें। अब देखिए इसका जवाब इन्होंने दिया है कि भाई क्वेश्चंस को डिलीट करना, उनका आंसर चेंज करना, ये सारे पावर जो है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट। यार ये हटाओ यार सर, प्लीज मत लिखा करो, अच्छा नहीं लगता सर, ये वाला वर्ड ही मत लिखा करो आप, है ना। सब्जेक्ट के जो है वो कथा तथा कथित जानकार ऐसे लिखा करो सर, ज्यादा अच्छा लगता है ना। सब्जेक्ट के तथा कथित जानकार, एक्सपर्ट लिखना तो बिल्कुल गलत है। की होती है, एक बार की फाइनलाइज हो जाए तो बोर्ड खुद रिव्यू नहीं कर सकता, हम सिर्फ कोर्ट के आदेश से ही दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। मैंने नहीं कहा है, मैं नहीं चाहता हूं कि ये भर्ती कोर्ट में जाए, मैं आपको डे वन से कह रहा हूं कि ये कोई और चाहता है कि ये भर्ती कोर्ट में जाए, है ना। अब तो मैंने कहा भी नहीं है कि ये भर्ती कोर्ट में जाए। आप जो है वो मुझे या बाकी टीचर्स को अक्यूज भी नहीं कर सकते हो कि टीचर चाहते हैं भर्ती कोर्ट में जाए। सिस्टम चाहता है कि भर्ती कोर्ट में जाए, सिस्टम चाहता है कि भर्ती को एक दो जो है वो स्पंज की तरह लंबा जो है वो क्या किया जाए, खींचा जाए, एक मतलब रबर की तरह लंबा खींचा जाए। अब सोच के देखो ये कब से शुरू हुआ, पहले एज ग्रुप का कि साहब वो जो है वो आपका एज कम बेसी वाला कर दिया, फिर बीच में आया कि साहब वो बोनस का जो है वो बांट देंगे, हैं। बार बार अलग अलग अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि बार बार भर्तियां अटके और युवा बेरोजगार ही बैठा रहे, लंबे टाइम बेरोजगार बैठा रहे, और वो फिर ये फाइनलाइज कर ले कि भैया अब जो है जैसा उसको मिल गया है वैसा ही ठीक।
वो जब जब जैसे जैसे वो बेरोजगार होता जाएगा, जैसे जैसे वो जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करता जाएगा, वो क्वेश्चन करना कम कर देगा, वो प्रश्न बनाना कम कर देगा। और यही सिस्टम शायद चाहता है। तो मैंने नहीं कहा है, जो है वो इन्होंने ही कहा है कि साहब आपका सर ने कहा है कि फाइनलाइज हो जाए तो बोर्ड खुद रिव्यू नहीं कर सकता, हम सिर्फ कोर्ट के आदेश से ही दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। मतलब ये खुद चाहते हैं कि हम कोर्ट जाएं और कोर्ट जाकर जो है वो ये आदेश लाएं कि साहब ये क्वेश्चन हमने जो है वो इन पे ऑथेंटिक सोर्स दिया था, उसके बावजूद डिलीट हो गए, तो लाओ इनको हटाओ। ठीक है, फिर कोर्ट आदेश देगा, फिर जो है वो बाकी बच्चे कहेंगे कि देखो साहब आप लोगों ने जो है वो अटका दिया। अरे अटकाए तो क्यों ना अटकाएगा बच्चा, है क्यों ना क्वेश्चन करेगा बच्चा। तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, एक खास ध्यान दीजिएगा। और बाकी बातचीत का दौर आप जारी रखिएगा, आपस में यूनिटी जो है वो एक बनाए रखिएगा। कुछ खास पे जो विचारधारा अगर बनती है, कोई चाहता है कि हम सब साथ मिलकर इस पे कुछ अच्छा काम कर सकें, तो डेफिनेटली हम इस पे बहुत ही बेहतर काम करने वाले हैं। मैं एक जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बनाने वाला हूं, जिसपे हम इसके बारे में और भी खासा डिस्कशन करेंगे। आप कॉल करने से बचें, ना के बराबर कॉल करें। आप सिर्फ जो है वो इस नंबर पर जो है वो मैसेज कर दीजिएगा, आपको सेम ग्रुप में जो है वो ज्वाइन करवा दिया जाएगा। और ये सिर्फ वही बच्चे होंगे जिनका वास्तविकता में, जिनको जो है वो ये चाहते हैं कि उनके लिए कुछ बेहतर हम लोग कर सकें। आपका 7410928696 पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको एक ग्रुप में जो है वो ज्वाइन करके वहां से हम लोग जो है वो इसको आगे प्रोसीड करेंगे, जैसा भी इसमें हो सकता है हम सब की तरफ से। कोई भी ऐसा बच्चा उसमें ना जुड़े जो अनऑथेंटिक तरीके से ये चाहता है। हम चाहते हैं कि किसी का नुकसान भी ना हो, है ना। जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, अगर इनमें जो है वो वास्तविकता है तो उनका नुकसान भी ना हो, लेकिन हमारे साथ में जो है वो गलत भी ना हो। हमारा किसी का विरोध करने का तरीका जो है वो बहुत पोलाइट तरीका है। हम किसी को जो है वो अभद्र भाषा में या फिर उसके खिलाफ गलत जो है वो सूचना प्रसारित करके उसका विरोध नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ अपना प्रश्न उठा के जो है वो आपसे या बोर्ड से जो है वो आपका सवाल जवाब करना चाहते हैं कि सर हमें जवाब दे दीजिए, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ये सब कुछ जो है वो प्रूव कर देंगे, सारी चीजें आप बिल्कुल ऑथेंटिक दिखा देंगे, तो फिर हम मान लेंगे कि साहब हमने जो है वो और मेहनत करनी चाहिए। इसी उम्मीद और इसी जोश और जुनून के साथ में सब लोग आपस में जुड़े रहिए, मिलते रहिए, और वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।